नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय हम खड़े हैं स्वामी जी की बगिया में। पुंडरीकाक्ष मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है और ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी लगभग तैयार हो चुका है। तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 10 तारीख को कलश यात्रा के साथ इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। स्वामी जी की बगिया, सिद्ध महाराज या कलश यात्रा और इस पूरे मंदिर को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र भारद्वाज जी हैं। लंबे समय से इस मंदिर को आप कर रहे हैं और अब बिल्कुल पूरा होने की स्थिति में है, तो कैसा लग रहा है? जय सिया राम सभी को। स्वामी जी की बगिया का ये मंदिर 300 वर्ष पुराना मंदिर है। पूर्व में यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। हमारे विमान जल बाहर करने के लिए यहीं पर आते थे डोल 11 के दिन, और जो भी धार्मिक कार्यक्रम तालाब पर संपन्न होते थे वो यहीं होते थे। तो उस समय यहाँ ये मंदिर छोटे ये छोटे स्वरूप में राधा कृष्ण की पीतल की मूर्तियां थी और एक बालाजी महाराज की प्रतिमा थी। तो राधा वल्लभ गोस्वामी, जिनको स्वामी जी के नाम से लोग जानते हैं, वो इस बगिया के मतलब मालिक थे। या तो उन्हीं के नाम पे ये स्वामी जी की बगिया, स्वामी जी की बगिया कहलाती है। सामने देख रहे हैं ये समाधि उन्होंने बसंत पंचमी के दिन, एक सहयोग की बात है कि बसंत पंचमी के दिन ही उनकी प्रतिष्ठा हो रही है भगवान की, और उनकी भी मूर्ति लगा रहे हैं। तो इसी जगह उन्होंने समाधि ली थी। ये जो पीला स्थान दिख रहा है, ये उनकी समाधि स्थल था पहले। उस समय जीवित समाधि ली है उन्होंने। हाँ, जीवित समाधि। धीरे धीरे पर वो भोलेनाथ के मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया, तो उनकी याद में हमने यहाँ पे एक उनकी समाधि बनाई है जी। और यहाँ पर अनगढ़ वाले बालाजी का भी बड़ा सिद्ध स्थान है। बताते हैं किंवदंती है कि स्वयं प्रकट हुए थे बालाजी। ये पूरा इलाका आप समझ में आती है कि पुंडरीकाक्ष मंदिर है, सामने भी मंदिर है, पीछे हनुमान जी का है। तो ये पूरा एक मतलब बड़ा धार्मिक केंद्र हुआ करता था किसी जमाने में, जो तालाब और वो यहाँ पे एक धर्मशाला बनी हुई थी पहले जी। उसमें साधु संतों की जमात आकर रुकती थी। हमारे पूर्वजों ने ऐसा अपने डायरी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते थे पहले। तो ये जो स्वामी जी थे, मतलब आपके दादाजी उनके भांजे हुआ करते थे? नहीं, मेरे दादाजी के पिताजी के मामा जी थे, वे उनके भांजे हुआ करते थे। तो वो आजीवन ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ये पूरी जगह अपने भांजों को दान में दे दी। आपके पूर्वजों को ये दान में उनसे मामा से मिली थी अपनी? जी जी। तो हम देख रहे हैं कि अभी ये कलश का भी जो है तैयारी हो रही है, यज्ञशाला बन गई है। तो किस तरह का कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहे हैं यज्ञ और कलश यात्रा को लेकर भी? यहाँ पर सबसे पहले तो कलश यात्रा आरंभ होगी जी। शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी और पंचकुंडी महायज्ञ का भी आयोजन है। और रात को भजन का कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का कार्यक्रम रहेगा। और 14 तारीख को बसंत पंचमी के दिन प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ ही भंडारा है वहाँ टीवी टावर के पास में। तो सारे भक्तजन आमंत्रित हैं भगवान की प्रसादी के लिए। अच्छा, ये मंदिर में पुंडरीकाक्ष भगवान का जो मंदिर है, चूंकि वो भगवान का खुद का नाम है, तो कौन से देवी देवता इसमें स्थापित करने जा रहे हैं? अभी राधा कृष्ण की प्रतिमाएं आ रही हैं। सांवले कृष्ण जी हैं और मकराना के मार्बल से बनी हुई राधा जी है। जो मूल रूप में जो पहले के जो राधा कृष्ण थे वो भी उनके साथ में ही विराजित होंगे। पीतल की मूर्तियां हैं, वो भी विराजित होंगी। साथ में राम दरबार भी है और एक बालाजी महाराज की अति प्राचीन प्रतिमा है। पहले यहाँ मंदिर होता था। और एक आपको एक प्रमुख बात बताऊं, अभी तक आपने देखा होगा कि जहाँ भी बालाजी की मंदिर है तो उनके साथ राम लक्ष्मण सीता विराजते हैं, लेकिन ये पहला मंदिर होगा कि जहाँ पर कृष्ण और राधा उनके साथ में विराजेंगे। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे, एक बड़ा सुखद संयोग ये है कि बसंत पंचमी के दिन आपके जो पूर्वज रहे स्वामी जी जो होते थे, उनकी जो समाधि स्थल, तो ये तारीख इसीलिए तय की गई है या संयोग बस? नहीं, संयोग बस। पहले हम कर रहे थे 22 जनवरी को राम मंदिर के साथ में, लेकिन एक और कार्यक्रम हो रहा था श्री कृष्ण संस्थान में। इस चक्कर में शहर में 2 बड़े आयोजन साथ में होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने बसंत में सहयोग हो सकता है उनकी ऐसी इच्छा हो उसी दिन प्रतिष्ठा हो। इस समय हम खड़े हैं पुंडरीकाक्ष मंदिर में। बड़ा ही भव्य और आकर्षक बनाया गया है। इसके दरवाजे को ही देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये मंदिर है। और महेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ में, हम इस मंदिर में अंदर प्रवेश करके देखते हैं कि ये किस तरह का जो है मंदिर है और कितना भव्य इसको बनाया गया। आप देखिए, किसी जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में जो बड़े हाथी द्वार टाइप के मंदिर होते थे, उसी तरह का इसका दरवाजा है। और आवाज भी हम देख रहे हैं कि इसमें उसी तरह की गूंज रही है। तो इस मंदिर की कौन कौन सी खासियतें हैं? इस मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर को छोड़ के सारा काम बाहर के कारीगरों द्वारा किया गया है। तो बाहर का जो आप देख रहे थे तो महाराष्ट्र के कारीगर आए थे, जो शिखर का काम किया। और अंदर का जयपुर से मकराना से आए थे कारीगर काम करने के लिए। और ये छत पर जो पेंटिंग है उसको करने के लिए अहमदाबाद से आए थे। और इसमें शिखर
जो प्राचीन समय में मंदिर में जो शक्कर रहती थी अंदर से पोली, तो जो आवाज जो गूंज रही है जो उसी के कारण है। और इसमें भगवान की लीलाएं जन्म से लेके उनने संदीपनी आश्रम में पढ़ाई की, उनकी बाल लीलाएं चीर गोवर्धन की है, सभी तरह का जो है, और आखिरी में मीराबाई तक, और सामने काली माता, लक्ष्मी भैरव, और परिक्रमा मार्ग में पूरी 9 देवियां हैं और साथ में सरस्वती माता भी विराजमान है। और भगवान के अगल बगल 2 इंद्र हैं जो भगवान के लिए चावर हिला रहे हैं, और अंदर वो दासियां हैं वो साथ में खड़ी हुई हैं। तो ये इसको पहले जब बना रहे थे तो ये सारी की सारी चीज डिजाइन की गई थी या स्वतः अपने आप होती चली गई, या पहले से ये सब चीजें तय की गई थी? नहीं, पहले से कोई तय नहीं था जी। अब जैसा पैसा आता गया वैसे काम बढ़ता चला गया। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि गर्भगृह को भी थोड़ा सा जो है बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया, उसमें भी अच्छी सी पेंटिंग की गई है। तो ये पूरा एक मार्बल का काम यहाँ हुआ है? पूरा मार्बल का काम हुआ है मकराना के कारीगरों द्वारा। और भगवान विष्णु के जो 12 अवतार है जो अपने पूरा ऊपर जो डोम बना हुआ है उसमें पूरे बताए गए हैं कि भगवान ने, विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार है, उनका कछुआ अवतार है, कलगी अवतार है, परशुराम अवतार है, राम श्याम सभी अवतारों का वर्णन है इसमें। तो इसी में जो आप हनुमान जी की भी एक जो है मूर्ति बता रहे हैं, जो सामने आप देख रहे हैं, ये सबसे बहुत प्राचीन मूर्ति है दक्षिण मुखी। तो राम और श्याम के साथ में विराज रहे हैं बालाजी सरकार। तो इसको जो पीछे हम ऊपर देख रहे हैं ये मार्बल का काम यहाँ किया गया, साथ में इसको बिल्कुल नया और पुराने जैसे लुक देने के लिए छत पर भी एक कलाकारी की गई है इसमें जो है। तो इसके अलावा ये जो मंदिर को बड़ा बना के जो हाथी दरवाजे जैसे आपने 2 बनाए हैं, तो इसको लेकर क्या है, ये बड़े मतलब इतने बड़े मंदिर में या इतने जो है दरवाजे इस समय अशोकनगर में शायद ही किसी मंदिर में हो? सब ऊपर वाले की प्रेरणा रही। उनने जैसे पहले हम सोच रहे थे इसमें स्टील के गेट लगवाएंगे, लेकिन हमने कई जगह जाके देखा कि प्राचीन मंदिरों में बड़े दरवाजे लगे हुए हैं, तो भगवान ने सद्बुद्धि दी और बनता चला गया मंदिर। तो यहाँ जो मूर्ति विराजेगी, यहाँ भी कोई विशेष चीज है कि इसी स्ट्रक्चर पर खड़ी होंगी वो? नहीं, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े होंगे राधा कृष्ण, और जो प्राचीन राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं वो साथ में उनके लिए जबलपुर से विशेष चांदी के मुकुट और बांसुरी तैयार होकर आई है, उसी दिन उनके लिए धारण कराएंगे। तो इसमें एक चीज और ये भी जानना चाह रहा था कि इसी स्थान पे वो पुराना मंदिर हुआ करता था। जो जिस जगह आप देख रहे हैं गर्भगृह, यहीं पे पहले राधा कृष्ण विराजते थे। तो इसमें भारद्वाज परिवार ने अपनी तरफ से ही प्रयास किए, इसके अलावा क्या स्थानीय लोगों से भी सहयोग? देखो, आप समझ रहे इतना बड़ा प्रोजेक्ट था आज, इसमें 1 करोड़ से ही ऊपर पैसे खर्च हुए होंगे। तो जितना बन पड़ा कि हमने अपने प्लाट भी बेचे, मेरे पास भी खुद के निजी पैसे थे वो भी लगाए, कुछ श्रद्धालुओं ने भी दान किए। तो ये अकेले आदमी की बस की बात नहीं थी, सबके सहयोग से ये काम संभव हो पा रहा है। इसमें प्रमुख भूमिका हमारी जिंद बाबा समिति की है, प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं। चलिए, तो ये आगामी 14 तारीख को जब बसंत पंचमी होगी तो एक भव्य आयोजन के साथ इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अशोकनगर शहर में पिछले 15 दिन के भीतर ऐसे पहली बार हो रहा है कि 2 बड़े मंदिर विराजित हो रहे हैं, और उन दोनों में ही भगवान राधा कृष्ण जो है युगल स्वरूप में आने वाले हैं। बस इस मंदिर में वो श्याम छवि में होंगे। तो 14 तारीख को देखते हैं भगवान किस तरह से विराजते हैं। तब तक ऐसा अशोकनगर देखते रहिए, और आपका हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राधे श्याम।